हाय एवरीवन। सो आज था मेरा केमिस्ट्री का एग्जामिनेशन मतलब प्री बोर्ड था। एंड लेट मी टेल यू कैसा गया। सो दिस इज़ माय प्री बोर्ड एग्ज़ाम का पेपर। काफ़ी ज़्यादा लेंदी था, 2.5 घंटे में कंप्लीट हुआ था। एंड मैं बताता हूँ कैसा गया मेरा पेपर। सो टॉकिंग अबाउट सेक्शन 1, जिसमें हमारे पास 16 MCQs थे, मतलब हमारे इसमें 12 MCQs थे एंड 4 असर्शन रीजन थे। तो MCQs की बात करूँ तो मेरे कैन सी स्टार्टिंग के 2 गलत चले गए थे, बाकी मेरे सारे MCQ सही हैं। एंड टॉकिंग अबाउट असर्शन रीजंस में भी मेरे 2 सही है एंड 2 गलत है, हियर यू कैन सी। एंड अब बात करते हैं सेक्शन बी के। मतलब हमारे पास सेक्शन बी में आई गेस 3 4 5 क्वेश्चन थे, तो उसमें से मैंने है ना 3 ही करे, 2 मुझे आए नहीं। एंड एक तो था अपना केमिकल काइनेटिक्स का, जो कि मैंने पूरा छोड़ दिया था चैप्टर, मैंने रिवीजन नहीं कर पाया था। दैट्स वाई मुझे एक भी फार्मूला नहीं आता एंड मेरे से न्यूमेरिकल नहीं हुआ। एंड देन इनऑर्गेनिक भी मैंने पूरी छोड़ दी थी, मेरा रिवीजन बिल्कुल नहीं हुआ था, आता ही नहीं था मुझे कुछ इनऑर्गेनिक में। तो एक 19 नंबर का क्वेश्चन था इनऑर्गेनिक का, वो भी मेरा गलत गया, तो 4 नंबर मेरे यहाँ गए। एंड 4 नंबर मेरे असर्शन रीजन एंड MCQs में गए। एंड टॉकिंग अबाउट सेक्शन सी, जिसमें यहाँ पर 7 क्वेश्चंस थे, उसमें भी मैंने सॉल्यूशन का पहला क्वेश्चन था ये। उसमें है ना अपन को डेल्टा TF की वैल्यू थी -2.8 सेल्सियस। तो मैंने क्या दिमाग लगाया कि सेल्सियस में है तो केल्विन में करना पड़ेगा, तो मैंने इसको केल्विन में कन्वर्ट करके करा। एंड मेरा पता है आंसर कितना आ रहा था, 10,000, जो कि इम्पॉसिबल है आना, बट स्टिल मैंने कर दिया एंड पूरा गलत है। आई नो कैसे करते थे, मैंने पूरा अच्छे से प्रैक्टिस करी थी कल, बट स्टिल मैं गलत करके आया, तो मुझे आई गेस इस पे एक ही नंबर मिलेगा फॉर्मूला का एंड गिवन वैल्यूज़ का। नाउ देन अपना आता है नॉट्स इक्वेशन का क्वेश्चन। तो मैंने है ना प्रॉपर क्वेश्चन नहीं पढ़ा था, मतलब मैंने 70% सॉल्व किया एंड 30% छोड़ दिया, बल्कि मैं कर सकता था बट मैंने नहीं किया, तो उससे भी मुझे 2 नंबर मिलेंगे आई गेस। देन केमिकल काइनेटिक्स का एक क्वेश्चन आता है टेबल वाला। आई नो मुझे ये टेबल वाला क्वेश्चन करना था घर पर, बट मैं भूल गया था क्योंकि मैं रिविजन ही नहीं कर पाया था इस चैप्टर का। तो ये क्वेश्चन मुझे नहीं आया, मुझे अप्रोच ही नहीं पता था कि कैसे सॉल्व करते, तो ये नहीं आया मुझे। देन ऑर्गेनिक का क्वेश्चन था, ये आ गया। देन उसके बाद भी ऑर्गेनिक का क्वेश्चन था, वो भी मुझे आ गया। देन ये भी ऑर्गेनिक का था, वो भी मुझे आ गया, एक्स एंड वाई वाला। एंड उसके बाद भी एक ऑर्गेनिक का था, वो भी मुझे आ गया। दैन मैंने यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट के ऑर्डर को गलती कर दी है, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि एसिड का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू अल्कोहल, तो दैट्स वाई वो भी गलत हो गया। दैन केस स्टडी की बात करते हैं, तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की केस स्टडी आई थी, एज यू कैन सी यहाँ पर। तो मैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कुछ भी नहीं पढ़ा था, तो मैंने पूरी केस स्टडी छोड़ दी, क्योंकि कुछ आता ही नहीं था, तो मैं लिख के क्या करूँ, बस मुझे ये आता था कि नेम द रेड पिगमेंट ऑफ ब्लड विच एक्ट एज अ ऑक्सीजन कैरियर। तो एज आई एम अ बायोलॉजी स्टूडेंट, तो मुझे पता था हीमोग्लोबिन आंसर है। देन मैंने यही किया, बाकी 3 नंबर आई गेस नहीं मिलेंगे। देन एक बायोमोलिक्यूल की केस स्टडी आई थी, उसको मैंने कर दिया, तो 4 मार्क्स मिलेंगे। देन टॉकिंग अबाउट 5 मार्कर वाला क्वेश्चन, जो कि मुझे कुछ नहीं आया। एक था अपना आई गेस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाला, जो कि मैं कर सकता था, बट मुझे फॉर्मूला मतलब करते ही नहीं आया यार, कैसे करते हैं वो करते ही नहीं आया, बल्कि मैंने प्रैक्टिस करी थी। देन बैटरी वाला मैंने ऊपर ऊपर से पढ़ा था, बट मुझे नहीं याद आया, तो मैंने पूरा छोड़ दिया क्वेश्चन। मैंने और वाला किया था, बट उसका आंसर गलत आया, तो वो भी गलत जाएगा ही जाएगा। देन एक आया था DNF ब्लॉक का, जो कि मैंने आधे करे आधे नहीं करे, रीज़न बेस्ड थे, छोड़ दिया मैंने आधे से ज़्यादा। देन यहाँ पर कन्वर्जन थे, 2 कन्वर्जन आए। एंड ये इसके बाद ओजोनोलिसिस के कंपाउंड, मेरे को पता था कि एक एल्डिहाइड एंड कीटोन बनेगा, बट उसके स्ट्रक्चरल फॉर्मूले में मेरे से गलती हो गई। तो ऐसा कुछ है मेरा केमिस्ट्री का पेपर। तो मैं टोटल बताता हूँ मेरे केमिस्ट्री में कितने मार्क्स आ रहे हैं। तो देखो MCQs में मेरे 12 नंबर आ रहे हैं आउट ऑफ 16। देन सेक्शन बी में मेरे आई गेस 6 नंबर आ रहे हैं आउट ऑफ 10। देन सेक्शन सी की बात करें 70 से 21। सेक्शन सी में आई गेस 14-15 नंबर आ रहे हैं। सेक्शन डी में 8 नंबर आ रहे हैं आउट ऑफ, सॉरी सेक्शन सी में आई गेस, सॉरी डी में मेरे 6 नंबर आ रहे हैं आउट ऑफ 8। सेक्शन ई की बात करते हैं 15 में से आउट ऑफ 6 ही मार्क्स आ रहे हैं आउट ऑफ 15। तो मेरा सेक्शन ही बहुत ज़्यादा बेकार गया। एंड
मैक्सिमम आई एम एक्सपेक्टिंग अराउंड 40 मार्क्स एंड पता है मैंने कल बहुत ज़्यादा मेहनत करी थी बट स्टिल बहुत बेकार पेपर गया मेरे से, न्यूमेरिकल्स भी नहीं हुए। एंड मुझे एक सबक सीखने को मिला कि अपन को है ना फिजिकल केमिस्ट्री को रेगुलर बेसिस पे सॉल्व करना चाहिए, नहीं तो बहुत बेकार हाल हो जाता है अपना पेपर से एक दिन पहले। एंड अभी मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही है क्योंकि मैं सुबह 3 बजे उठा था एंड मैंने सारा कुछ रिविजन किया था ऑर्गेनिक का। एंड होपफुली मेरे ऑर्गेनिक ठीक ठाक गई एंड एमसीक्यूज भी मेरे ठीक ठाक गए, बाकी सब तो पेपर पूरा बेकार गया। एंड इसका मैं पीडीएफ है ना डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा तो तुम वहाँ से भी एक्सेस कर सकते हो। सो दैट्स इट। एंड अब मेरा नेक्स्ट पेपर है बायो का एंड आई रियली वांट टू स्कोर 99 मार्क्स। तो मैं अभी से प्रिपरेशन करना स्टार्ट करता हूँ, एक दिन बाद है मेरा बायो का रिपोर्ट। सो बाय।